और की मोहब्बत के अंदर सब कुछ निछावर करने वाली बीवी को ऐसी जगह पर ले जाकर शोहर ने मारा कि आपके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। शोहरों के ऊपर एतबार करें, ज़रूर एतबार करें, लेकिन अन्य वा एतबार न करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज से मरज से हमेशा महफूज रखे। ये जिस बहन का ये वाक़या है, तो वो कहती है कि जब हमारी शादी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, बड़ी अच्छी ज़िंदगी हमारी शुरू हो गई। शादी के बाद मेरे ससुराल के अंदर मेरी सास, ससुर, दो छोटे देवर, नन थी, लेकिन वो शादी पे आई थी, वो बाहर वापस चला गई थी। कहती कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। शादी के बाद ज़ाहिर है कि यानी अजीज़ व कारब के अंदर, यारों दोस्तों के अंदर जो है वो दावतें शुरू हो जाती हैं। कहती कि जब दावतें शुरू हुई, पहले मेरे शोहर के दोस्तों की तरफ, तो मैंने अपने शोहर को देखना कि जिस घर में भी जाता है हर किसी के साथ इतने खुश अखलाक के साथ मिलता है, इतने प्यार से मिलता है कि कोई उसे अजनबी समझते नहीं। शोहर के दोस्तों की तरफ से दावतें ख़त्म हुई तो फिर मेरी सहेलियों की तरफ से दावतें शुरू हो गई। तो वहाँ भी उसने वही किया कि हर किसी के साथ बड़े अखलाक, प्यार के साथ, गुफ्तगू के साथ मिल रहा, हर कोई उसका हो जाता है। कहती कि ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन अचानक मेरी एक सहेली ने मुझे मैसेज किया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके शोहर के मुतल्लिक़। कहती कि मेरे दिल के अंदर ना कुछ वसवसे आने शुरू हो गई, क्या बात हो सकती है। कहती कि जब मैंने उससे गुफ्तगू शुरू की, उसने कहा कि देखो कि जो आपका शोहर है, मेरी एक सहेली का बहुत अच्छा दोस्त था, तो मेरी उस सहेली ने मुझे इसके मुतल्लिक़ सब कुछ बतला दिया है कि ये पहले यानी उस के साथ इसकी दोस्ती थी, तो उसको इसने धोखा दिया है। फिर 3-4 और लड़कियों के साथ दोस्ती थी, उनको धोखा दिया। कहती कि ये मेरी बात जो है ना दिल के अंदर ना खटकने लग गई। तो फिर मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि जलने की वजह से, हसद की वजह से ये मुझे ऐसे कह रही हो। तो मैंने दरगुजर किए, छोड़ दिया। कहती फिर क्या हुआ कि मेरा शोहर जो था ना, वो मुझे एक दिन कहने लगा कि हम बाहर के लिए ट्राई करते हैं। तो कहती कि मेरे जो वालिदैन थे, वालिदैन की तरफ से मुझे 35 तोले सोना जो था वो दिया गया। फिर ससुराल की तरफ जो मेरे सोना डाला गया वो 18 तोले सोना था। तो कहती कि मैंने कहा कि ठीक है, आप ट्राई कर लो। तो मैंने अपने शोहर से कहा कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो ये सोना जो है ये बेच देते हैं। तो उसने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। कहती फिर मैंने जब इसरार किया तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मुंह दिखलाई वाला जो है ना वो नहीं बेचना। तो मैंने कहा कि दोबारा बन जाएंगे। कहती मैंने सिर्फ एक यानी निकाह वाली अंगूठी जो है ना वो रख कर बकाया सारा जेवर जो है ना वो शोहर को दे दिया। 35 तोले सोना एक, 18 तोले सोना दूसरा। हत्ता कि मुझे मेरे वालिद की तरफ से एक प्लाट गिफ्ट किया गया था, वो भी जो जिसकी मालियत काफ़ी बनती थी, वो भी मैंने दे दिया, सेल कर दिया। तो हमने ट्राई किया बाहर के लिए, हम बाहर पहुंच गए। कहते जब हम बाहर पहुंचे तो हमारे पास पैसे तो काफ़ी थे, हम वहां जाकर सेटल हुए किसी किराए के मकान के अंदर। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक जॉब की तलाश शुरू की, साथ पढ़ना था मैंने। कहती कि मुझे जॉब तो नहीं मिली, लेकिन किसी मार्ट के अंदर मुझे जॉब मिल गई, जिससे मैं अपना खर्चा भी उठा लेती थी और घर का कुछ खर्चा भी उठा लेती थी। तो कहती कि मेरे शोहर को भी जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिली। कहती कभी कभार ऐसे होता था कि मुझे अगर फ़ीस के लिए पैसे कम पड़ जाते थे ना, मैं शोहर को कहती थी, तो शोहर जो था आगे से मुंह बना लेता। कहती कि मैं बड़ी परेशान हुई कि मैंने जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया वो मुझे इस तरीके से सिला दे रहा है। कहती कि फिर मैंने देखना कि मेरे शोहर जो है वो रात को कभी कभी घर से जो है वो गायब रहता है, फिर बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाकर बहुत लंबा टाइम जो है गुजारता है, और मैंने कान लगाया तो किसी से बातें कर रहा होता है। कहती एक रात मेरा शोहर जो है 2-3 दिन यानी घर से गायब रख कह कर गया कि मैं किसी काम जा रहा हूँ। तो जब आया तो मैंने अपने शोहर का जो मोबाइल था ना, यानी उसका पासवर्ड जो था वो मैंने चुपके से जो है ना उसको खोलते हुए देखा था, और मैंने वो खोला तो देखा तो बीच में कई ग्रुप ऐसे थे जो लड़कियों के थे,
लड़कियां लड़कों के साथ गप्पें लगाती थी। वो ऐसी ऐसी बातें मैं सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। तो मैं फट सुबह जब शोहर उठा तो मैंने उससे ये बातें की, बजाय सफाई देने के आगे से मुझे डांटने लग गए। तो कहती मैंने क्या किया, रात गुजारी। तो अगले दिन जो मैंने अपना बैग तैयार किया और मैं अपनी सहेली की तरफ चला गई। वहाँ जब गई तो खैर ये मेरे पढ़ाई के दिन थे। तो अभी जो है जब शोहर के घर से निकल कर गई तो पता चला कि मैं उम्मीद से भी हूँ। तो मैंने अपने शोहर से ये बात छुपाई। तो फिर पढ़ाई मैंने जारी रखी और हत्ता कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब की ऑफ़र भी हो गई, मुझे जॉब मिल गई। फिर उसी इलाके के अंदर एक ऐसी औरत थी जिसके बच्चे जो थे शहर से बाहर किसी दूर जगह पे पढ़ते थे, वो अकेली थी। उसने मुझे कहा कि मेरे पास आके रहो, मैं घर में अकेली रहती हूँ। फिर उसने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की है। कहती कि उधर से मेरे शोहर को भी पता चल गया कि मेरी बीवी जो है वो उम्मीद से है और बच्चा होने वाला है। कहते कि फिर उसने ट्राई करनी शुरू कर दी, हत्ता कि मैंने अदालत से फिर तलाक ले ली। तो आज मैं अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हूँ कि मैं बेहतरीन एक नौकरी कर रही हूँ, बेहतरीन जॉब कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ जो है ना, ये मेरे बार बार दिल के अंदर खटकती है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ उसके हाथों में निछावर कर दिया, उसके ऊपर निछावर कर दिया। यानी उसने मुझे ये सलाह दिया है, कहती मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, शायद मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह या मेरा कोई नेक काम ऐसा जो मैंने किए हो जिसका सिला अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिया है, तो मैं खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मेरा शोहर जो है वो आज दर दर के मारे जो है वो फिर रहा है। नाजरीन, ये वाक़या और स्टोरी यानी उन बहनों बेटियों के लिए है जो शोहर की मोहब्बत के अंदर जो है वो सब कुछ अपना लुटा बैठती हैं। शोहरों के ऊपर एतबार करें, एतमाद करें, लेकिन इतना भी एतबार ना करें कि अन्नेवाह कि अपना सब कुछ जो है वो अपने शोहरों के ऊपर लुटा दें। हर शोहर एक जैसे नहीं होते, मैं ये बात भी कर दूँ। ये वाक़ई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़ई नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।